स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में बीफ बनता है। हाँ, नहीं पता है आपको? आप चलिए कभी गोवा और उनके रेस्टोरेंट में चलिएगा, ठीक है, वहाँ आपको जो मीट खाना सब मिल जाएगा। क्या कह रहे भैया? उत्तर प्रदेश में 3 गो फैक्ट्री है बीफ का। योगी जी तो कहते एकदम बैन हो गया। योगी जी चालू करवा, सब राजपूत का है। मिथिला का जो पंडित है बिना मीट खाए भैया पूजा नहीं कराते वो। हाँ, मिथिला का जो पंडित है हमारे, बिना मीट खाए वो तो पूजा ना करावे, उनको मीट तो चाहिए ही चाहिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे मिथिला का पंडित है, हमें कोट करें इस बात के लेकर अगर हमारे वीडियो देखें तो। यूपी के। अच्छा, आप लोग यूपी से आए हैं? हाँ जी, हम भी यहाँ देख लो 2-3 दिन हो गए। अच्छा, रुके हुए, अभी एक एग्जाम हो रहे हैं उसी के लिए रुके। अगर हमारे उधर जॉब होती है, हम इधर की बात है। तो वहाँ जॉब ही नहीं मिल रही है। 2019 के बाद में कोई जॉब ही नहीं आई। 19 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तब बोले थे 50,000 की वैकेंसी आएगी, लॉलीपॉप देते थे, अब तक नहीं आई। वो हमें देश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, वहाँ खुलेआम गाय का मीट खाते हैं। बीजेपी वाले भी खाते हैं, वहाँ के मंत्री भी। हाँ जी, बिल्कुल खाते हैं। मीडिया उनकी है। अच्छा, अब जैसे अब हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अगर यही जी न्यूज वाला आ जाए तो पहले ढूंढेगा बीजेपी वाले कौन से है, फिर उनको इकट्ठा करेगा सबको, उनसे बात करेगा। जो कोई कांग्रेस का या और पार्टी होगा उसको निकाल देंगे बाहर। तुम बताओ, ये गाय सबकी माता है, सब मानते हैं। वो अच्छी लग रही है, वो सड़कों पे पन्नी खा रही है, पन्नी कूड़ा उसको खा खा के मर रही है। प्रधानमंत्री महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे होते, महिलाओं की रक्षा करते तो अपनी बीवी को ये छोड़ नहीं रहे होते, ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ते नहीं, अपने पास रख रहे होते, ठीक है। आज उनके एक बच्चा भी होता है, कौन नहीं चाहता, कौन महिला जो शादीशुदा हो, कौन नहीं चाहता है कि मेरा एक परिवार होता। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर राज्य में जो है बीजेपी की जीत हासिल होती जा रही है, उसी तरीके से 2024 का डर लोगों को सता रहा है कि शायद यही जो है डर जो है 2024 में देखने को न मिल जाए। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है बिहार की जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है इस तरीके का माहौल जो है क्यों क्रिएट होते जा रहा है और लोगों में शंका जो है क्यों फैलते जा रहा है। लोग क्या सोचकर वोट करेंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं कई कि हम अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी हो जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ईवीएम एक सवाल है। ईवीएम हमेशा सवालों घेरे में रहेंगे, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, न और किसी पार्टी का। लाल कृष्ण आडवाणी ने विरोध नहीं कर रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस ईवीएम का मसला उठाया था, क्योंकि ये अलग जहाँ से ये क्रिएट हुआ था, ईवीएम मशीन जहाँ से आई थी, आज के डेट में वहाँ जाकर चुनाव आपका बैलेट पेपर पे हो रहा है, तो दोबारा हम बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाएं चुनाव। तो ये सवाल है आज के डेट में, और ये सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि चुनाव में जब वोट करने के लिए जाएंगे तो लोग, किसान सोचेंगे कि हमारे यूरिया का दाम कितना महंगा हुआ है, किसान सोचेंगे कि हमारा दोगुना आय जो कहा था प्रधानमंत्री ने हुआ कि नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को चुनाव में वोट करने के लिए जब जाएंगे तो इस बात को सोच कर जाएंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम पक्का मकान दे देंगे हर घर को, मिला कि नहीं मिला। जब हमारे गांव से लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए तो गंगा का सफाई हुआ या नहीं हुआ है, ये तमाम बातों को लेकर वो वोट करने के लिए जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया। अक्सर जो है ना कहीं जाते हैं तो कभी गंगा मैया बुला लेता है, कभी बिहार में आते यदुवंशियों बुला लेते हैं। भाई हमको लगता है ऐसा क्या, हर जगह रिश्ते जोड़ देते हैं वो, मतलब समझ में नहीं आता है। और असली जो रिश्ता था उनका अपनी बीवी से, वो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ा जो लीगल तौर पर तोड़ना चाहिए, उस रिश्ते को उन्होंने लीगली नहीं तोड़ा, अनलीगल तौर पे तोड़ा है। जब उनको कहा गया बनारस में नॉमिनेशन करने के लिए उन्होंने गया था, तब वहाँ डीएम साहब ने कहा कि आप शादीशुदा है, तलाक तो आप लिए नहीं, तो भाई पत्नी का नाम लिखिए नॉमिनेशन में, तो लिख नहीं रहे थे तो उनको बाहर कर दिया गया। तब बाद में फिर नाम जाकर जोड़ा उसमें, तब आपका नॉमिनेशन हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जब महिलाओं की बात कैसे कर सकते हैं, जब अपने बीवी का नहीं हुए, अपने परिवार का नहीं चला सके, तो आपको पता ही देश की महिलाओं की रक्षा की बात वो कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए उनके मुंह से बार बार निकल जाता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। जब ये बात निकल जाएगा तो सोचिए वो क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में जो बात आपके दिमाग में चलता है वही बात मुँह में आएगा आपका, और वो चीज़ नहीं चलेगा नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ाया जाता है कि जब आपका दिमाग भटक जाए, खाना खाने टाइम भटक जाएगा तो आप सड़क जाएंगे, तो वही हुआ, उनका दिमाग भटक गया और उनका दिमाग जो चल रहा था बेन जगह पर, वो बात निकल गई थी उनके मुँह से। तो ये बात है, जब वोट करने के लिए जाएगा नौजवान, जब नौजवान वोट करने जाएगा क्या सोच के जाएगा। नौजवान सोचेगा कि भैया 2018 में जो चुनाव रेलवे में जो वैकेंसी आया उसके बाद वैकेंसी क्यों नहीं आया, 5 साल में उम्र निकल जाता है लोगों का। आप बताइए वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार। ये सही सवाल पे लोग वोट करेंगे, इस सवाल पे वोट करेंगे। हमारे देश की महिलाएं लड़कियां वोट करेंगी कि बताइए, वो खासकर जितनी महिलाएं हैं वो वोट करेंगी। क्या आप हमारी रक्षा की बात करते हो, मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, दिल्ली के अंदर जो गृह मंत्री आपके अंदर है, वहाँ की पुलिस आपके अंदर है, वहाँ एक बीजेपी के नेता एक लड़की को कार में घसीटते हुए लेकर जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है। तब इनके मुंह में कुछ नहीं पता चल पाएगा। अभी जहाँ पर सरकार बनी है फिलहाल में, वहाँ पर पहले से जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा के दूसरा मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया। नहीं ना, देखिए, हाँ सोचिए ना, मध्य प्रदेश में अभी जो है बोला जा रहा है कि यादव को मुख्यमंत्री, हर जगह अभी लड़का बोल रहा था यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। भाई यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बात क्यों सुनाना पड़ रहा है,
ये बात क्यों सुनाना पड़ रहा है कि यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? नहीं सुनाते ना, क्योंकि बिहार में उनको वोट चाहिए, बिहार के लोगों को आप वोट चाहिए उनको। बिहार में 14.75% जो है किसका वोट है? यादवों की वोट है। इसमें सेंधमारी कैसे कर पाए? इन्होंने यहाँ से बापू सभागार में यादवों का एक सम्मेलन किया था। क्यों किया था भाई? जब जातिवाद का आरोप लालू जी पे लगता है तो लालू जी को और लगता है लालू जी तो आज तक कराया ही नहीं जाति का यादव सम्मेलन, कभी नहीं कराया, ना गया कभी उन्होंने, आज तक नहीं गए यादव सम्मेलन में। अभी मधेपुरा में भी एक सम्मेलन हुआ था यादवों का, पप्पू यादव और तमाम लोग थे और यदुवंशी सेना के लोग थे, लेकिन लालू जी नहीं गए क्योंकि लालू जी सर्व लोगों के, सभी लोगों के नेता हैं। वो सभी की बात वो करते हैं, A to Z की बात करते हैं वो लालू। भैया मेरे नॉन में भी जो है कम से कम 10 बच्चे जो है बिहार में भर्ती हो गए टीचर में, यूपी वाले। अच्छा, यूपी के। अच्छा, आप लोग यूपी से आए हैं? हाँ जी, हम भी यहाँ देख लो 2-3 दिन हो गए रुके हुए, अभी एक एग्जाम हो रहा है उसी के लिए रुके। अगर हमारे उधर जॉब होती है इधर की बात है, तो वहाँ जॉब ही नहीं मिल रही है। 2019 के बाद में कोई जॉब ही नहीं आई। 19 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तब बोले थे 50,000 की वैकेंसी आएगी, लॉलीपॉप देते थे, अब तक नहीं आई। अरे पटवारी वैकेंसी का हुआ? पटवारी 2-4 हजार में क्या होता है? इतना बड़ा पर्दे 2-4 हजार लॉलीपॉप है तो। एकदम यूपी का बम बम कर रहा है, एकदम राम राज आ गया है यूपी में। अब आप लोग आके यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं। कुछ नहीं है बम्बई तो बस अब मीडिया उनकी है। अच्छा, अब आज जैसे अब हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अगर यहीं जी न्यूज वाला आ जाए तो पहले ढूंढेगा बीजेपी वाले कौन से है, फिर उनको इकट्ठा करेगा सबको, उनसे बात करेगा। जो कोई कांग्रेस का या और पार्टी होगा उसको निकाल देंगे बाहर। तुम बताओ। यूपी का तो कुछ दिखाता ही नहीं, लोग कहता है सब कुछ सही है। सब सही है। अरे सड़कों पे सांड घूम रहे हैं रोज, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हो। तो बोले कि हम आएंगे तो अब आप एक बात, ये गाय सबकी माता है, सब मानते हैं। वो अच्छी लग रही है, वो सड़कों पे पन्नी खा रही है, पन्नी कूड़ा उसको खा के मर रही है। तो कोई दिखा नहीं रहा है, कोई नहीं दिखा रहा। योगी जी तो बोले थे कि हम आएंगे तो इस हमें गाय को, सांड को पूरा गौशाला में रख देंगे, पैक कर खुद देंगे। लोग जो है हम खुद लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको घास उनको। अरे चलो माता है, मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन उसको फिर ऐसे माता की तरह ट्रीट तो करो भाई, उसको खाना दो। वो सड़कों पे पन्नी चुग रही है, बताओ, पन्नियां खा के मर रही है सड़कों पे, आंतों में चिपक जाती है पन्नी। आप यहाँ पे भी देख लेना, कहीं यूपी की तरफ निकल जाओ, यहाँ से थोड़ा ही दूर है यूपी, ये इधर ये गोपालगंज क्रॉस होते हैं, आपको सड़क पर सांड दिखने शुरू हो जाएंगे और सारे कूड़े के ढेर के पास। भैया कहता है लोग कि बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लग गया है। अरे गोवा में बीजेपी की सरकार है। गोवा में देश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, वहाँ खुलेआम गाय का मीट खाते हैं, बीजेपी वाले भी खाते हैं, वहाँ के मंत्री भी। हाँ जी बिल्कुल खाते हैं। गोवा के ही तो लोग बीजेपी में बने हुए हैं। रेस्टोरेंट में मिलता ही है। हाँ जी, स्मृति ईरानी का रेस्टोरेंट वही है ना, उनकी बेटी की, उसमें तो बनता ही है। स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में बीफ बनता है? हाँ, नहीं पता है आपको? आप चलिए कभी गोवा और उनके रेस्टोरेंट में चलिएगा, ठीक है, वहाँ आपको जो मीट खाना सब मिल जाएगा। क्या कह रहे भैया? उत्तर प्रदेश में 3 फैक्ट्री है बीफ का। योगी जी तो कहते एकदम बैन हो गया। योगी जी चालू करवाया, सब राजपूत का है। नहीं है विश्वास तो गूगल करके देख लीजिए। अच्छा, विश्वास नहीं तो गूगल करके देख लीजिए। बीफ का 3 फैक्ट्री है। देखिए पूरा इंडिया में 7 गो है फैक्ट्री, जिसमें 2 गो या 1 मुसलमान का, बाकी सब हिंदू का। अच्छा, बीफ कंपनी और सब बाहर ट्रांसपोर्ट करवाता है। देखिए अब अंतिम है ना, और सब बीजेपी वाला करवा रहा, सब बीजेपी वाला। गौ माता राम मंदिर पे वोट ले रहा। आपको यहाँ कितने लोग हिंदू होंगे जो कहेंगे कि हम मीट नहीं खाते? सब खाते हैं भाई। हमारे मिथिला, मैं कह रहा हूँ मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू मीट खा रहे हैं आज के टाइम पे। हमारे मिथिला का जो पंडित है बिना मीट खाए भैया पूजा नहीं कराते वो। खाने के बाद हाथ हाँ, मिथिला का जो पंडित है हमारे, बिना मीट खाए वो तो पूजा ना करावे, उनको मीट तो चाहिए ही चाहिए। ये कौन सा पंडित है? यहाँ तो कहता है लोग कि आप सोचिए, शाकाहारी बन गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे मिथिला का पंडित हमें कोट करें इस बात के लेकर, अगर हमारे वीडियो देखें तो। देखिए अंतिम बात मैं आपको ये कहकर खत्म करूंगा कि जब लोग 2024 का चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जब वोट करने के लिए जाएं तो अपने बच्चे को ध्यान में रखकर जाएं कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर IAS बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या आपके बच्चे दंगाई बनेंगे। ये बात आपको सुनिश्चित करके वोट करना है। और उसको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, उनको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा जब वोट करने के लिए जाएंगे कि आपके घर की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। यह भी अपने आप में एक सवाल है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ
रहा हूँ महिलाओं की, बार बार मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे होते, महिलाओं की रक्षा करते, तो अपनी बीवी को ये छोड़ नहीं रहे होते, ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ते नहीं, अपने पास रख रहे होते, ठीक है। आज उनके एक बच्चा भी होता है, कौन नहीं चाहता, कौन महिला जो शादीशुदा हो, कौन नहीं चाहता है कि मेरा एक परिवार होता। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग सहमत और असहमत